और अब एक नजर में जायजा लेते हैं सुबह बलूचिस्तान की चंद खबरों का। चमन में अचकजई और नूरजई कबाइल के दरमियान बरसों से चली आ रही दुश्मनी खत्म करने पर इत्तफाक हो गया। अमायदीन का कहना है कि वो अपने मसाइल मशावरत से हल करेंगे और किसी को मुदाखलत की इजाजत नहीं दी जाएगी। नुसरतजई, अचकजई और नूरजई कबाइल के अमायदीन का अहम जरगा चमन के B&R हाउस में हुआ, जिसमें हाजी फैजुल्लाह खान नूरजई, हाजी महबूब खान नूरजई, हाजी बाउद्दीन नूरजई, नुसरतजई कबीले के सरबराह हाजी हबीब जान अचकजई, सूबाई वजीर कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई और हाजी मोहम्मद ईसा खान अचकजई ने अपने खिताब में कहा कि माजी में जो भी गलतियां हुई हैं वो उनको हमेशा के लिए खत्म करेंगे और इलाके में भाईचारे की फिजा को कायम करेंगे, क्योंकि इन गलतियों की वजह से एक अरसे से इलाके में बदअमनी और लाकानूनियत समेत मुख्तलिफ हवालों से इलाके और दोनों कबाइल के अवाम यरगमाल रहे हैं। आखिर में दोनों कबाइल ने कामयाब जिरगे पर दुआ की। बलूचिस्तान के बाद अब बारी है सरसब्ज पहाड़ों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा की। नजर डालते हैं वहां से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, सेहत के शोबे में सहूलियात के फुकदान के हवाले से कई रिपोर्ट्स इस प्रोग्राम में शामिल की जा चुकी हैं और अवाम का अहम तरीन मसला होने की वजह से इस पर बात होती रहती है। लेकिन हुकूमत की जानिब से जहां भी और जिस इलाके में भी सेहत की सहूलतों की फराहमी का तस्करा होता है तो इसे अब्र करम के तौर पर लिया जाता है। पेशावर कैंटोनमेंट अस्पताल को जदीद तिब्बी आलात से लैस किया जा रहा है, जबकि यहाँ डॉक्टरों की तादाद भी 11 से बढ़ाकर 40 की जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं आयशा तस्कीन की रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंटोनमेंट हॉस्पिटल पेशावर में, जहाँ अस्पताल की अपग्रेडेशन के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग दी गई। खैबर मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल और अर्राजी मेडिकल कॉलेज के चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर डॉक्टर उमर अली खान ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कंटोनमेंट अस्पताल में OPD सर्विस, ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी यूनिट को जदीद आलात से लेस किया जा रहा है, जबकि अस्पताल में डॉक्टरों की तादाद भी 11 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में बिस्तरों की तादाद में इजाफा करके इसे 250 कर दिया गया है। डॉक्टर उमर खान का कहना था कि कंटोनमेंट अस्पताल में रोजाना औसतन 500 मरीजों को देखा जाता है। डॉक्टर्स की तादाद में इजाफे से 1000 मरीजों को ये सहूलत फराहम होगी। पेशावर के कैंट एरिया में वाक़िया कंटोनमेंट अस्पताल में सहूलियात में इजाफे से मरीजों की बड़ी तादाद मुस्तफीद होगी। कंटोनमेंट हॉस्पिटल पेशावर की अपग्रेडेशन शोबे सेहत में सहूलियात में इजाफे के लिए माविन साबित होगी। कैमरामैन मोहम्मद खालिद के साथ आयशा तस्कीन, दुनिया न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, सैलाब की तबाहकारियों के बायस दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होने वाले मुतासरीन आज भी वतन कार्ड के हुसूल के लिए सरगर्दा हैं। मर्दान में वतन कार्ड के इजरा पर मुतासरीन ने खुशी का इजहार तो किया है, लेकिन इमदाद से महरूम रहने वाले मुतासरीन का मुतालबा है कि उन्हें भी जल्द से जल्द इमदाद फराहम की जाए ताकि वो भी जिंदगी की तरफ लौट सके। तफसीलात बता रहे हैं बशीर आदिल इस रिपोर्ट में। मैं हूं मर्दान से बशीर आदिल और मैं इस वक्त वतन कार्ड की तकसीम के तकरीब में शरीक हूं। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मर्दान में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत के लिए जब वज़ीर आला पहुंचे तो शुरका ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। सूबे के सीनियर वजीर इमदाद खान और वजीर इत्तलाआत मियां इफ्तिखार हुसैन ने भी तकरीब में शिरकत की। ANP हल्का P23 के जनरल सेक्रेटरी लतीफ़ुर रहमान ने स्टेट सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दिए। वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती ने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत भरपूर इक़दामात उठा रही है। उन्होंने कहा कि सैलाब की तबाहकारियों के पेश नज़र तमाम सूबाई टैक्स 1 साल के लिए माफ कर दिए गए हैं। वज़ीर आला का कहना था कि मर्दान में सैलाब से 6400 मकानात तबाह हुए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि मर्दान के मुतासरीन की बहाली के लिए 12 करोड़ और 80 लाख की नकद इमदाद जारी कर दी गई है। वज़ीर आला ने इस मौका पर मुतासरीन की इमदादी रकम 1 लाख रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया। हुकूमत की तरफ से इमदादी रकम के कार्ड मिलने पर मुतासरीन ने सूबाई हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकूमत के इक़दाम से उनके मसाइल में कमी आएगी। बहुत ज़्यादा खुश है कि इसलिए कि कल भी कार्ड मिला है, आज भी वज़ीर आला साहब ने कार्ड दिया है लोगों को और हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम ये नहीं तो था मगर हम शुक्रिया अदा कर देते हैं कि इसलिए कि हमारे लोगों को कार्ड मिला और 20,000 रुपये नकद भी मिला। हम बहुत ज़्यादा ही खुश है। वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती का कहना था कि वतन कार्ड की तकसीम के लिए मर्दान और तख्बे में 2 सेंटर कायम कर दिए गए हैं और आइंदा 2 माह में मुतासरीन में कार्ड्स की तकसीम का अमल मुकम्मल किया जाएगा। सूबाई हुकूमत की तरफ से वतन कार्ड की तकसीम पर सैलाब मुतासरीन इंतहाई खुश है। ताहम वो मुतासरीन जो अब तक इमदादी रकूम से महरूम है वो हुकूमत से मुतालिबा कर रहे हैं कि उनको भी जल्द जल्द ये इमदादी रकूम मुहैया किया जाए। कैमरामैन खान बादशाह के साथ बशीर आदिल, दुनिया न्यूज़, मर्दान।
ملک کی تاریخ کے بدترین سیلاب کو گزرے 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر مسائل اور مشکلات ہیں جو سیلاب متاثرین کا پیچھا چھوڑنے کو تیار ہی نہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے سیلاب متاثرین کو جہاں ایک طرف وطن کارڈز کے حصول میں مسائل کا سامنا ہے تو دوسری طرف وطن کارڈز کے ذریعے بینکوں سے رقم کا حصول بھی جو شیر لانے کے مترادف ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں مستنصر بلوچ کی رپورٹ۔ سیلاب متاثرین کے لیے جہاں ایک طرف وطن کارڈ حاصل کرنا ایک مسئلہ ہے تو دوسری طرف وطن کارڈ کے ذریعے بینک سے رقم نکلوانا بھی ایک دشوار مرحلہ ہے۔ صبح ہی سے مختلف بینکوں کے باہر سیلاب متاثرین کی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، مگر ان کی سیکیورٹی کا انتظام ہے اور نہ ہی انہیں رہنمائی فراہم کرنے کے لیے انتظامیہ کا کوئی اہلکار موجود ہوتا ہے، جس کے باعث بدنظمی کے واقعات پیش آتے ہیں۔ کارڈ لے کر آئے ہیں لیکن یہاں پہ حالات ایسے ہیں، سب لائن میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کیسے گھس رہا ہے، کوئی کیسے جا رہا ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو بھی آ رہا ہے اندر چلا جا رہا ہے، نہ کوئی نظام ہے یہاں کا۔ جو پیچھے والے ہیں آگے آ رہے ہیں، نہ کوئی ڈسپلن ہے، نہ کوئی طریقہ کار ہے۔ دوسری طرف بینک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ متاثرین سیلاب کے مسائل کو کم کرنے کے لیے مختلف مقامات پر اضافی مشینیں نصب کی جا رہی ہیں۔ 6 مشینیں ہم نے لگائی ہوئی ہیں اور 3 ہم نے یہاں پہ اس برانچ میں لگائی ہے، 2 چشمہ چوک میں لگائی ہیں، 2 پہاڑپور میں اور 2 ٹانگ میں ہم نے لگائی ہے۔ انشاءاللہ بہت تیزی سے پیمنٹ شروع ہو جائے گی۔ بینکوں میں سیلاب متاثرین کے رش کے باعث عام صارفین کو بھی مشکلات کا سامنا ہے اور ATM مشینوں کی خرابی معمول بن چکی ہے۔ متاثرین سیلاب کو جہاں ایک طرف وطن کارڈ کے حصول میں مشکلات درپیش ہیں تو دوسری طرف مناسب رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے وطن کارڈ کے ذریعے بینکوں سے رقم کا حصول بھی ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں۔ کیمرہ مین نعیم عباس کے ساتھ مستنصر بلوچ، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ اور اب باری ہے خیبر پختونخوا کی چیدہ خبروں کی، آئے دیکھتے ہیں۔ مسلم لیگ قاف کے مرکزی نائب صدر جمیل خان وزیر نے کہا کہ وطن کارڈز کی تقسیم میں اقربا پروری کے باعث ہزاروں مستحقین محروم رہ گئے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مسلم لیگ قاف کے مرکزی نائب صدر اجمل خان وزیر کا کہنا تھا کہ چشمہ روڈ پر واقع دب شمالی کا علاقہ بری طرح سیلاب سے متاثر ہوا، لیکن وہاں پر کسی کو بھی وطن کارڈ جاری نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ غریبوں کا دم بھرنے والے نمائندوں نے پٹواریوں کے ساتھ ساز باز کر کے حقداروں کا حق مارا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ جن لوگوں کو وطن کارڈ ملے بھی ہیں تو ان کے ساتھ پہلے مکمکا کیا گیا ہے، جو غریب متاثرین کے ساتھ مذاق ہے۔ انہوں نے کہا کہ وطن کارڈ اسکیم کو بھی پاک فوج کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہاں لیں گے ایک بریک، لیکن پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ ٹینٹ پیگنگ کے کھیل میں عالمی چیمپئن کا اعزاز حاصل کرنے والے شہباز قمر کسی سرکاری سرپرستی کے بغیر اس مہنگے ترین کھیل کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔